ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, और वैसे भी मेरी वीडियो सारी लंबी होती हैं कि कोई करना चाहता है मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स तो उसको पता हो कि यूज एंड थ्रो इन नॉट इन बैड वे। तो इट डजेंट मीन ना कि आप हाई एंड हुडा ये सब लगाना शुरू कर दो, तो आप समझ सकते हो कि मतलब ये मैं जरूर बोलूंगी बहुत अच्छा है, करता है कि मैं बाहर जाऊं फ्री का सामान लेके आऊं। हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बढ़िया होंगे। सो आज की जो वीडियो है वो आपको टाइटल देख के पता लगी गया होगा कि व्हाट्स इन माय मेकअप वैनिटी। तो आपको लास्ट वीडियो में मैंने शेविंग वाली वीडियो में बताया था कि मैंने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर रखा है। तो जो भी मैंने उस टाइम वैनिटी बिल्ड करी थी अपनी, वो सारी मैं वैनिटी आज आपको दिखाऊंगी। तो ये ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो, और वैसे भी मेरी वीडियो सारी लंबी होती हैं क्योंकि अभी नया नया व्लॉग भी आप देखना, जब आप देखोगे कि वो भी एक ऑलमोस्ट जो पहला ही व्लॉग है वो 45 या 46 मिनट्स का हो गया। तो प्लीज कॉपरेट विद मी स्टार्टिंग में। और मेरा ऐसा होता है कि जो भी मैं करती हूँ ना, मतलब मे बी मैं स्लो हूँ थोड़ी सी, पर जो भी मैं मतलब व्लॉग में अब करा तो मुझे ऐसा होता है मैं सब कुछ दिखाऊं कि जो भी मैंने करा हुआ, मतलब मैं कट कुट वाला कोई सीन नहीं होता। तो इस बात पे बाद में बात करेंगे। तो मेकअप वैनिटी जो है उसके ना कुछ सेगमेंट्स होंगे कि जिस हिसाब से मुझे लगता है कि मैं दिखाना चाहती हूँ। मतलब इसमें प्रोडक्ट्स तो आप भी समझ सकते हो कि बहुत सारे होंगे, पैलेट्स होंगी, लिपस्टिक्स के भी काफी सारे शेड्स होंगे, आई लाइनर्स होंगे, लिप लाइनर्स होंगे, काफी सारे होंगे। तो मैं अभी आपको जैसे बेसिक कि हाँ मेरे पास इतने लिपस्टिक्स हैं, इतने लाइनर्स हैं, बाकी जितना भी है वो मैं आपको जैसे शॉर्ट्स में लगा लो, चाहे वीडियोस में लगा लो, रिकमेंडेशंस में दिखा लगा लो, मतलब मैं शॉर्ट्स में वो कवर कर दूंगी कि जैसे सारे लिपस्टिक के शेड्स और ऐसे। तो अभी हम आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मूव करते हैं वीडियो की तरफ। तो जो फर्स्ट, और अगर मान लो पीछे से नॉइस आती है, गबरू है एक, तो वो सबसे बड़ा प्राणी है, वो उसको रात को थोड़ा सा फन करने की आदत है। तो वो अब जैसे मैंने गेट बंद करके मैं शूट कर रही हूँ, तो वो गेट पे स्क्रैच करेगा, कभी कुछ करेगा, मतलब उसको ये है कि मैं अंदर आके देखूं। और अंदर आ जाता है तो अंदर वो बेड के ऊपर कूदने की करता है कि मैं कूद के देखूं क्या हो रहा है। तो कॉपरेट कर लेना। और बाकी घर वालों की थोड़ी बहुत आवाज होगी, वो तो अब रात का टाइम है, अब मैं शूट कर रही हूँ, तो वो डिनर विनर चल रहा है सबका, और मेरा अभी हुआ नहीं है क्योंकि मुझे भी भूख नहीं है। घर में आलू बैंगन बने और मैंने खाने नहीं है। तो चलो ये तो बात की बात है। तो अब जो है मैं स्टार्ट करती हूँ अपने फर्स्ट सेक्शन में। जो मेरी मेकअप वैनिटी है वो जैसे ट्रॉली वाली होती है ना, ऐसे लॉक वाली, तो उसमें ऐसे सेक्शंस है। एक तो बड़ा सेक्शन है व्हील वाला, ऐसे तीन, दो और हैं और उसके ऊपर एक और है। तो ये फर्स्ट सेक्शन जो है ये सारा स्किन केयर, स्किन प्रेप और ये है। कुछ मैं आपको नीडेड प्रोडक्ट्स बताऊंगी कि जो वैनिटी में होनी चाहिए मेरे हिसाब से। कुछ मेरे को जहाँ से मैंने कोर्स करा था उन्होंने बताए थे, और कुछ जो मुझे पर्सनली लगते थे कि ऐड करने चाहिए, तो वो है। और अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो प्रोडक्ट है वो है वाइप्स। ये मीमी के वाइप्स हैं, और एक इसके साथ है माइसलर वाटर। ये गार्नियर का है। इसकी जगह अगर मान लो आप हाई एंड पे जाना चाहते हो, आप बायोडर्मा यूज कर सकते हो, बट बायोडर्मा थोड़ा कॉस्टली है। और इसका तो चलो मैंने अल्टरनेटिव या इसका इसके साथ का बता दिया, बाकी मैं और मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगी वीडियो। ऑलरेडी जैसे आपको पता मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा लेंदी हो जाती हैं, इंट्रो ही कम से कम 3-4 मिनट का हो जाता है। तो ये है। बाकी और जैसे जैसे हम ऐड करते जाएंगे प्रोडक्ट्स, मैं आपको बताती जाऊंगी कि जो जो मैं खरीदूंगी। अब तो जैसे हॉल्स हैं काफी कुछ, आपको जो मैं खरीदूंगी अब तो आपके सामने आना ही है वो। तो ये हो गया। बाकी एक हमारे पास होना चाहिए फेशियल रेजर, हेयर्स रिमूव करने के लिए। मैंने शेविंग वाली वीडियो में बताया था कि मेरा मानना ये है मेकअप और स्किन केयर, जब तक आपके फेस पे हेयर्स हैं वो अच्छे से नहीं आता स्किन पे। तो फेशियल रेजर है। अगर आप खुद करोगे, मतलब वो खुद करके आएगा क्लाइंट, तो बढ़िया है, नहीं तो फिर आपको करने आने चाहिए किसी और के भी। और एक है ये मिक्सिंग पैलेट। तो ये जैसे मान लो आप लिप शेड आप मिक्स करके लगाओ या आप फाउंडेशंस लगाओ, ये उसके लिए। ये वैसे कई चीजों के साथ आती भी है, जैसे शपैरल की जो पैलेट है, लिप पैलेट, उसमें एक आती है, बट उसमें छोटी आती है। ये फाउंडेशन के लिए और जैसे मान लो हाइजीन मेंटेन करने के लिए बेस्ट है। जैसे आप कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स है, अगर मान लो आप मॉइस्चराइजर ले रहे हो तो आप पहले इस पे लो, मतलब डायरेक्ट आप, मतलब क्लाइंट के साथ आप कांटेक्ट मत करो अपनी चीजों को, क्योंकि आपको एक बंदे पे नहीं, आपको 10 बंदों पे यूज करना है। तो जो भी आप पिक करो आप इसके ऊपर पिक करो, और मैं ऐसे ही करती हूँ। और उस ये मॉइस्चराइजर दिखा दिया मैंने, ये अब मैं आपको दोबारा दिखा दूंगी। और इसके बाद है ये फैन। ये फैन है, ये अब इसकी चार्जिंग खत्म हो गई है और इसकी वायर भी नहीं मेरी वैनिटी में मिल रही, मिलेगी तो मैं आपको कभी दिखाऊंगी जब हम मेकअप करेंगे। तो ये इसलिए है कि जैसे मान लो आप कुछ भी एप्लीकेशन करते हो
तो उसको ड्राई करने के वैसे तो मतलब ये मेरा रेयर ही यूज होता है, ये इसलिए होता है कि जैसे मान लो कभी गर्मी लग रही है ज्यादा, तब के लिए जैसे थोड़ा मेकअप करने के बाद, क्योंकि जो भी हम चीज यूज करते हैं फेस पे तो उसको वो खुद एब्जॉर्ब कर ले तो ज्यादा बेस्ट है। इससे तो ये है कि ऊपर की लेयर से ही वो सूख जाएगा, तो इसका कोई पॉइंट नहीं लगता मुझे। पहले जब नया नया था तो मैं देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि नीडेड है, बट ये इतना नीडेड नहीं है। और आपके पास सेफ्टी पिन होनी चाहिए। बाकी तो जो हेयर ड्रेसर्स आते हैं या हेयर स्टाइल जो करने आते हैं उनके पास होती हैं, बट आपके पास भी होनी चाहिए। और आपके पास बिंदी होनी चाहिए। अब ये ब्लैक है ये। और रेड तो जैसे ब्राइडल के लिए है ही है। और बाकी कुछ मैंने कलरफुल भी रखी हुई हैं कि अगर मान लो कोई लगवाता है तो लगवा सकता है। बाकी मेरा तो लगवाने वाला सीन है नहीं, मतलब एक दो क्लाइंट करे मैंने, बाकी मॉडल्स के ऊपर शूट करा। मतलब मेरा बेसिक जो प्रोफेशन, जो मैं बाय प्रोफेशन हूँ, वो तो आपको पता ही है, स्टोर है मेरा N83 में। तो ये तो रखी है मैंने, और जब मैंने बिल्ड करी थी, जब हमने शूट्स वगैरह करे, जब मैंने सीखा तो तब की रखी हुई है ये। और उसके बाद उसके बाद आपके पास ब्रश क्लीनर होना चाहिए। ये मेरे पास पीएसी का है। ये इंस्टेंट क्लीनर है, मतलब जैसे मान लो वैसे तो आपको ब्रश, जैसे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि क्लाइंट के साथ, क्योंकि कोई करना चाहता है मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स, तो उसको पता हो कि क्या क्या प्रोडक्ट्स नीडेड है और कैसे उसको हाइजीन मेंटेन करनी है। तो आपको अपने ब्रशेस को धोना चाहिए, मतलब जब भी आप, मतलब वॉश करना चाहिए जब भी आप किसी को करो। बट ये इंस्टेंट है, जैसे आप मान लो आपका वेडिंग सीजन चल रहा है कि भाई बैक टू बैक आपके क्लाइंट की बुकिंग है, तो ये इंस्टेंट क्लीनर है कि इसको स्प्रे करो तो इससे बहुत अच्छे क्लीन हो जाते हैं। और अब हम थोड़ा सा प्रोडक्ट्स पे मूव करते हैं। ये तो मैंने आपको नीडेड मटेरियल दिखा दिया कि भाई जो होना ही चाहिए। बाकी नीडेड मटेरियल में एक आपके ईयरबड्स आते हैं, ये होने चाहिए आपके पास। ये भी जब हम मेकअप करेंगे तो मैं आपको जरूर बताऊंगी ये कैसे यूज करने हैं आपने। और लेंसेज होने चाहिए, ये सिंगल यूज वाले, क्योंकि ये लेंसेज ऐसे कि भाई, मतलब लेंसेज का तो आपको पता ही होगा कि जिसके लेंस है वो यूज करे। तो ये सिंगल यूज वाले हैं कि जिस जब भी आप कोई मेकअप करो तो आप सिंगल यूज अगले को लगाओ और वो अपना थ्रो कर दे। यूज एंड थ्रो वाला सिस्टम है। यूज एंड थ्रो इन नॉट इन बैड वे, मतलब लेंसेज को यूज एंड थ्रो। और एक ये ब्रश क्लीनर ये वाला है। अब जैसे मान लो आप आई शेडोज वगैरह यूज करते हो, अगर मान लो आप वो वाले से क्लीनर से करते हो क्लीन, तो वो थोड़ा आपके ब्रश को वेट कर देगा। तो अगर आप कोई भी, जैसे मान लो आई ब्रश आप करते हो, तो अगर आप पिक करते हो उसी टाइम इंस्टेंट, तो वो गीला होके मतलब ज्यादा प्रोडक्ट पिक करेगा और ब्लेंडिंग नहीं होगी। तो ये इसमें एक स्पॉन्ज काइंड मटेरियल है, तो इस पे आप ऐसे रब करोगे, सॉरी, इस पे आप रब करोगे तो जितना भी आई शेडो होगा वो आपका स्पंज के अंदर आ जाएगा, मतलब ड्राई बेस पे ही। नहीं तो वो वेट कर देगा तो आपका मतलब फिर ड्राई होने में उसको टाइम लगेगा। तो मतलब जैसे पाउडर प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, जैसे आई शेडोज हो गए, वो आप इससे कर सकते हो क्लीन। अब हम प्रोडक्ट्स पे मूव करते हैं, सॉरी प्रोडक्ट्स पे ही मूव है। और एक आपके पास लेंस सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि जैसे अब मान लो लेंस में आपका इसके अंदर सॉल्यूशन होता है लिटिल बिट, तो अगर मान लो क्लाइंट को कभी भी कुछ भी हल्का सा इरिटेट फील होता है, तो आपके पास लेंस सॉल्यूशन होना चाहिए कि आप एक ड्रॉप डाल दो तो उसका वो सेट हो जाए लेंस। अब उसके बाद हम आते हैं, अब हम मूव करते हैं प्रोडक्ट्स पे। तो मेरे हिसाब से जैसे जैसे जो जो आता जाएगा, मतलब कोई इसका स्टेप्स के थ्रू नहीं मैं बता रही, मैं वैसे ही रैंडमली पिक करूंगी प्रोडक्ट्स की ये है। एक मेरे पास है मैक का ये प्रेप एंड प्राइम फिक्सिट प्लस, ये है। और टोनर है, ये नेचुरिक ब्यूटी का टोनर है। और इन्हीं का ही मेरे पास एक 24 कैरेट रोज गोल्ड फेशियल ऑयल है। और ये है मेरे पास स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश रिवाइटलाइज, ये काइंड 8 in 1 फॉर्मूला है। ये सेटिंग स्प्रे लगा लो, प्रेप एंड प्राइम लगा लो, मतलब ये वही चीज है। और ये मुझे ना ऑफर में मिला था। मैंने स्मैश बॉक्स की लिपस्टिक ली थी और हेलो ग्लो टेंट लिया था, तो उसके साथ एक ऑफर में मिला था, तब नायका पे सेल थी, ऑफलाइन स्टोर पे मुझे ऑफर में मिला था। उसके बाद हमारे पास एलोवेरा जेल है। जैसे कि मैंने आपको बताया, शेविंग अगर करे हम किसी की भी, तो एलोवेरा जेल तो मस्ट है ही है। और एक मेरे पास ये हिमालय की है, ठीक है। और फेस वॉश हमारे पास होना चाहिए, जैसे वाइप्स और वो तो था हमारे पास मेकअप रिमूवर। तो अगर मान लो आपको फेस वॉश की नीड पड़े, वैसे तो जब भी मेकअप करते हैं तो फेस वॉश ही करा लो तो बेस्ट है। मतलब वो तो एक क्लीनिंग पर्पस के लिए होगा कि जैसे मान लो आपने आई मेकअप कहीं पहले करते हैं, मैं आई मेकअप पहले करती हूँ,
जितना भी फॉल आउट होता है तो एक बार वाइप्स और मेकअप रिमूवर से रिमूव कर लो तो क्लीन हो जाता है आपकी स्किन। और ये फेस वॉश है, ये क्लीन एंड क्लियर। मतलब मोस्टली आपको वैनिटी में ऐसे प्रोडक्ट्स रखने चाहिए जो ऑल स्किन टाइप्स हैं। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पर्टिकुलर एक स्किन टाइप का रखो तो फिर वो आप हर क्लाइंट पे यूज नहीं कर सकते। और उसके बाद एक एम्ब्रोलिस का मॉइस्चराइजर है, एक मेरे पास जैसे बायोटिक का है। मतलब मेरी जो वैनिटी है उसमें मोस्टली ऐसे है कि एक हाई एंड प्रोडक्ट है और एक है नॉमिनल रेंज। वो डिपेंड करता है कि आप मेकअप जिस हिसाब से आप चार्ज कर रहे हो आप उस हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज करोगे। अब ये नहीं है कि आप 3.5 या 2.5 या 3000 चार्ज कर रहे हो तो इट डजेंट मीन ना कि आप हाई एंड हुडा ये सब लगाना शुरू कर दो। तो आप समझ सकते हो कि मतलब आपके प्रोडक्ट्स की कॉस्ट के हिसाब से आप चार्ज करोगे। और प्राइमर में मेरे पास काफी सारे ऑप्शंस हैं। मेरे पास एक रिकोड का है, एक मेरे पास कलर बार का है, फोकस नहीं पकड़ रहा है, ठीक है। एक मेरे पास ये प्रॉश का है, सिल्क ब्लर मॉइस्चराइजिंग क्रीम, ठीक है। फिर मेरे पास एक बेनिफिट का है ये प्रोफेशनल। और कौन सा है, और ये मुझे प्रॉश का ही सिल्क ब्लर, ये सिलिकॉन बेस प्राइमर, ये मुझे फ्री मिला था जब मैंने प्रॉश से शॉपिंग करी थी। और इसके बाद मेरे पास एलिमिनेटिंग क्रीम्स हैं, स्ट्रोब क्रीम्स हैं। एक मेरे पास शुगर की है, एक मेरे पास है मैक की। तो इनके जितने भी रिव्यूज है ना वो मैं आपको बाद में ही दूंगी, क्योंकि ये काफी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो हो जाएगी। एक तो लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो तो है, ये बहुत लॉन्ग लेंथ हो जाएगी इसकी। और फिर एक मेरे पास ये है शी ग्लैम का हाइलाइटर, लिक्विड हाइलाइटर, इसको एज अ स्ट्रोब भी यूज कर सकते हो। और फिर मेरे पास जैसे कि वो वाला फेशियल ऑयल था नेचुरिक ब्यूटी का, और एक ये पर्पल का है। ये मुझे पर्पल से मैंने शॉपिंग करी थी तो तब मुझे ये मिला था ऑफर में। और एक मेरे पास लॉरियल की रिवाइटल लिफ्ट हाइरोलॉनिक एसिड वाली क्रीम है, मॉइस्चराइजिंग क्रीम। और एक मेरे पास है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का ये शिमर मिस्ट है। ये इसकी फ्रेगनेंस आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी अच्छी फ्रेगनेंस है इसकी। इसमें ग्लिटर पार्टिकल्स भी है। ये मैंने दिखाना नहीं था ऐसे, पर मैं दिखा रही हूँ आपको क्योंकि मुझे खुद को बहुत पसंद है। ये देखो इसकी ये शाइन आ रही होगी, पता नहीं कैमरे में दिख रही नहीं दिख रही है, मेरे को आईपैड में भी दूर से इतना पता नहीं लग रहा क्योंकि मेरे ना वो स्क्रीन मिररिंग का टाइम आउट हो गया है। बट ये बहुत सुंदर लगती है और इसकी फ्रेगनेंस भी होती है। जैसे मान लो आप कोई भी डीप नेक पहनते हो, आप स्ट्रैपलेस आउटफिट पहनते हो तो आप इसको स्प्रे करो तो इतनी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी आती है और इसकी फिनिश भी बहुत अच्छी आती है, ग्लिटरी सा हो जाता है पूरा। तो ये वाला एलिमेंट तो ऑलमोस्ट अपना क्लियर हो गया है जितना भी हमारे पास वो है क्या बोलते हैं स्किन केयर का। और स्किन केयर में मैं और एक साथ में मैं एक माइक्रो फिनिश पैक का सेटिंग स्प्रे भी इसमें ही दिखा देती हूँ, क्योंकि सेटिंग स्प्रे मैं यही यूज करती हूँ या वो मैक का फिक्स प्लस कर देती हूँ। बट मुझे इसकी फिनिश बहुत अच्छी लगती है। ये आपके स्किन में जैसे जितना भी पाउडर होता है आप पाउडर सेट करते हो जो भी करते हो, मतलब इतने स्मूथली मेल्ट करके बिल्कुल फोटो फिनिश जैसे इसकी है क्वालिटी, बिल्कुल ये वैसे दे देता है। और इसका स्प्रे भी बहुत मतलब स्मूथ है, मतलब देख सकते हो आप। तो बहुत फाइन स्प्रे आता है, मतलब ऐसा वेट फील नहीं होता आपको आपके फेस पे। तो ये मैं जरूर बोलूंगी बहुत अच्छा है। अब हम मूव करते हैं थोड़ा सा दूसरी साइड कि आइस पे हल्का सा आऊंगी, क्योंकि जैसे जैसे मेरे पास प्रोडक्ट्स पड़े हैं मैं उसी हिसाब से दिखा देती हूँ। ये मेरे पास कुछ आई मैजिक की लैशेज हैं, ये आप देख लो। मेरे पास 3 वेरिएंट्स हैं। ये मिंक लैशेज नहीं है, बाकी आई सजेस्ट जैसे जैसे स्टार्टिंग है तो आप ये यूज कर सकते हो, आप जैसे शूट्स कर रहे हो या आप वो कर रहे हो। बाकी मिंक लैशेस की फिनिश अलग ही आती है, अभी मेरे पास है नहीं। एक मैं यूज करती हूँ, हमारे यहाँ फरीदाबाद में स्टोर है लेजी कॉस्मो, उनके यूज करती हूँ मैं मिंक लैश पर्सनली, मैं अपने लिए तो मैं वही यूज करती हूँ। और एक एमी लैशेज आती हैं वो मेरी सारी मतलब खत्म हो चुकी है, मेरे पास है नहीं अभी। उनकी भी लैशेज बहुत अच्छी हैं। बाकी मैं पर्सनली जो खुद यूज करती हूँ वो मैं लेजी कॉस्मो की यूज करती हूँ। एमी लैशेज भी मैंने यूज कर रखी है, बट वो जब मैंने यूज करी थी तो वो मेरे पास खत्म हो गई थी तो मैंने फिर रीस्टॉक करी नहीं। बाकी मैंने मॉडल्स पे भी एक दो यूज करी तो अच्छी हैं वो, और उसको भी रीयूज कर सकते हो। और लेजी कॉस्मो की उनको भी, मतलब मिंक लैशेज की फिनिश ही अलग आती है।
ये थोड़ा फेक देती हैं, बट वही मैंने जैसे आपको बोला कि जैसे आप चार्ज कर रहे हो आप उस हिसाब से यूज करो प्रोडक्ट्स, क्योंकि फिर वही बात है कि जब आपके प्रोडक्ट्स कॉस्टली हैं तो आप कैसे कर लोगे। अब वो ये जैसे सेम गोज विद लेंसेज, कि अगर आप मान लो नॉर्मल चार्ज कर रहे हो तो आप एक्वालेंस बुरे नहीं है, एक्वालेंस अच्छे, एक्वालेंस यूज कर लो, फ्रेश लुक यूज कर लो। अब यही मान लो आप ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, कोई अच्छा चार्ज कर रहे हो किसी मेकअप का, तो आप दाहब यूज करो, आप सॉफ्ट लेंसेज यूज करो, मतलब काफी सारे हैं अच्छे अच्छे। और मैं अपने भी बताऊंगी मैं कौन से यूज करती हूँ। तो ये 3 लैशेज हैं। और जिसको भी कुछ पूछना हो कि आपके पास क्या शेड है, कौन सा वेरिएंट है लैशेज का, तो वो आप मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में पूछना, क्योंकि मैं इस पे नहीं बताऊंगी, नहीं तो इस पे बता दिया तो कोई मेरे से पूछेगा नहीं। और मुझे भी पता लगना चाहिए कि मेरी वीडियो की रीच कितनी है। और अब हम आते हैं, एक मेरे पास है आईलैश कर्लर। ये पर्सनल यूज के लिए भी ठीक है, और अगर मान लो आपको बहुत प्रो हो तो आप किसी और के यूज करना, मतलब मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो तो आप मतलब यूज करो किसी और के, क्योंकि कई बार लैशेस के साथ आईज बैंड भी आ जाता है इसमें। तो कृपया करके रिस्क वाला काम मत करना अगर आप न्यू यूजर हो तो। अब उसके बाद है मेरे पास ग्लिटर्स। तो ये मेरे पास ग्लिटर्स पड़े हैं लेजी कॉस्मो, ये कुछ मतलब ऐसे है, कॉपर है, सिल्वर है, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट इसमें शेड्स हैं। तो इनके नंबर्स हैं, अब उन पे मेंशन कर रखे हैं, अगर किसी को पूछनी हो तो मैं बता दूंगी। अब पता नहीं वो इन्हीं नंबर्स पे अवेलेबल है, क्योंकि मैंने मतलब ये मेरे पास 4 हैं अलग अलग। और फिर एक मेरे पास ये भी उन्हीं के हैं, ये पिगमेंट्स हैं, इनके भी शेड्स बहुत प्यारे हैं। मतलब मुझे इनके प्रोडक्ट सही लगते हैं जो वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बाकी उनके पास सारे मतलब हाई एंड सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। मेरी वैनिटी बेसिकली मैंने उन्हीं से ली थी सारी जितनी भी थी। और ये मेरे पास स्विस ब्यूटी के 2 लूज फॉइल पिगमेंट्स पड़े हैं, और एक फॉरएवर 52 का है ये फ्लेक्स वाला। इसका ये भी मुझे ना फ्री ही मिला था शॉपिंग पे, मतलब पर्पल से ली थी, पता नहीं मैंने नायका से ली, पर्पल से शायद ली थी मैंने कुछ सामान, तो उसके साथ मुझे मिला था। और उसके बाद मेरे पास 2 ये पैक का ड्यूल फोल्ड लिक्विड जेल है ये, और एक है ये इंग्लॉट का ड्यूरालाइन। तो ये पता ही होगा मेरे हिसाब से, मतलब ये तो आप मल्टीपर्पज यूज, ये भी शायद इंक्लॉट का भी कर सकते हैं, बट इंक्लॉट का ना जेल लाइनर आता है, ये उसके साथ आपको लेना होता है, कि जैसे अगर मान लो आपका कभी जेल लाइनर ड्राई हो जाए, तब उसमें एक ड्रॉप डालो तो वो फिर रिवाइव हो जाता है, मतलब वो वहीं आ जाता है अपनी जगह पे। और ये जो पैक का है, पैक का ऐसा बोलते हैं कि आप फाउंडेशंस में डाल लो, जैसे ड्राई जो भी कुछ हो जाए, आई शेडोज में डाल लो, तो अगर आपको थोड़ा वेट लुक चाहिए तो ये ऐसा बोलते हैं। बाकी मैंने यूज उस तरीके से तो करा नहीं हुआ। और ये भी मेरे पास पिगमेंट्स हैं, 2 हैं। ये बी ब्लश्ड करके है, ये ना मतलब ऐसे ही मैं N81, मतलब फरीदाबाद में N81 ग्रोवर आपको पता ही होगा, जो पता है ग्रोवर होलसेल वाला है एक, वो मेकअप मतलब जितने भी ये पार्ल सैलून सर्विस के जितने प्रोडक्ट्स होते हैं ना वो सेल आउट करते हैं। तो उन पे ये मतलब ये मैंने कभी ब्रांड सुना तो नहीं है, बट ऐसे ही मैं पता नहीं क्या लेने गई थी, कुछ लेने गई थी उन पे, शायद पता नहीं फेशियल रेजर लेने गई थी, कुछ लेने गई थी, तो ये मुझे दिखे, तो देखने में तो ये अच्छे लग रहे थे, बट ये अच्छे नहीं है, इनका कोई स्टे नहीं है आईज पे आपकी। जैसे ये वाले पिगमेंट्स हैं लेजी कॉस्मो वाले, तो इनका क्या है कि ये अगर आप ऐसे भी स्टिक कर लोगे तो स्टे रहते हैं, तो ये तो चाहे आप ग्लू भी लगा लो तो ये उतरने ही उतरने हैं। मतलब ये ब्रांड मैंने नाम भी नहीं सुना था बी ब्लस्ट करके, पर अब ले लिया था तो रखना तो है ही है वैनिटी में। और उसके बाद मेरे पास कुछ ब्रशेज हैं। ये मैंने अब जैसे देखो लिखा भी होगा इस पे, मतलब मैं कोई वो नहीं है कि हाँ भी मैं कोई तारीफ ज्यादा करिए, लेजी कॉस्मो लिखा हुआ है ना। तो ये मैंने ब्रशेस भी अपने उन्हीं से लिए थे, बाकी मेरे पास ब्रशेस मैंने ऐड करे थे, मेरे पास रियल टेक्निक के भी हैं ब्रशेस। तो ये मतलब जब मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी तो मैं आपको बता दूंगी, इसमें नंबर तो लिखा ही होता है रियल टेक्निक के ब्रशेस पे, तो ये मैं आपको बता दूंगी कि कौन से हैं। बाकी मैंने एक पूरा सेट लिया था, वो मैंने लेजी कॉस्मो से ही लिया था ब्रशेस का सेट। अब ये जैसे ये सारे बड़े ब्रशेस हैं, और एक मेरे पास छोटा पाउच है जिसमें मैंने सारे अपने आई ब्रशेस और मतलब जितने भी स्मॉल साइजेस के ब्रशेस हैं वो रखे हुए हैं, वो भी सारे लेजी कॉस्मोस है मैंने, और एक दो जैसे पैक के हैं जो मुझे नीड लगी कि हाँ भी मुझे ऐड करने चाहिए। तो ये जितने भी हैं सारे, ये ब्रशेस की मैं सेपरेट वीडियो एक बनाऊंगी कि कौन से ब्रशेस आपको
अपनी वैनिटी में रखनी चाहिए। ये आप देखो, ये गिर भी रहे हैं, छोटे साइज के जो है, मतलब काफ़ी सारे ब्रशेस हैं। और अब आपको इन फ्यूचर में आपको मेकअप लुक्स भी देखने को मिलेंगी काफ़ी सारी, तो आप मुझे रिव्यू देना, मैं मेकअप अच्छा करती हूँ या नहीं करती। तो जो नेक्स्ट है वो है मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर्स हैं। तो एक तो मेरा प्रॉश का है, वो मेरा फेवरेट है, मेरे को कह रही हूँ, मेरा फेवरेट है। और बाकी मतलब काफ़ी सारे हैं मेरे पास ब्यूटी ब्लेंडर्स, तो ये कभी डिटेल वीडियो बाद में बताऊंगी मैं आपको, जैसे जैसे नीड पड़ती है उस हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। और बाकी ये ट्रायंगल पफ्स हैं, तो इसका भी यूज़ बता देंगे आपको क्या होता है, मतलब मेरी टेक्निक के हिसाब से। बाकी कोई कैसे यूज़ करता है उसका मुझे नहीं पता, बाकी मैं आपको उस हिसाब से बता रही हूँ। और बाकी मेरे पास कुछ, ये भी मेरी वैनिटी का ही पार्ट है, मतलब मैंने उसको वैनिटी का पार्ट बनाया है, बाकी किसी का नहीं होगा। ये YSL का एक पाउच है, ये मेरा भाई कनाडा में है, पता ही है, मैंने बताया होगा शायद, पता नहीं, नहीं बताया, पता नहीं, बता देती हूँ फिर दोबारा। कनाडा में तो वो हमें ना परफ्यूम्स वगैरह वो सब भेजता रहता है, तो उसको मतलब जैसे उसके साथ वहाँ बाहर है सेटलमेंट, यहाँ तो कुछ फ्री मिलता ही नहीं है, तो उसको ये पाउच मिला था, उसने YSL का मुझे परफ्यूम भेजा था, तो उसके साथ ये पाउच मिला था। तो ये काफी सारे ना टेस्टर्स उसको वहाँ फ्री मिले थे इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ। अब जैसे अब मान लो आपको लिटरली लगता है कि मतलब YSL का आपको मस्कारा फ्री मिल सकता है, तो ये मस्कारा YSL का फ्री मिला था। ये YSL की लिप बाम है, ये भी फ्री मिली थी उसमें। मैंने बिलीव नहीं करा कि मतलब ऐसा होता है वहां पे। तो इस वैसे मेरा मन नहीं करता बाहर जाने का, बट मुझे इस चक्कर में जरूर मेरा मन करता है कि मैं बाहर जाऊं, फ्री का सामान लेके आऊं। ये पीछे सेजल बैठी है, वो भी हंस रही है, ये मेरी हेल्प करा रही है शूट में। और बाकी ये मतलब काफी सारे ब्रांड्स हैं इसमें, मतलब अब मेरे छोटे छोटे नहीं, मतलब बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कि मुझे पता नहीं है कि कौन सा, मतलब अब कई तो ब्रांड्स के मैंने नाम नहीं, जैसे मैक का फिक्सिट प्लस, ये भी फ्री मिला हुआ है। बताओ ये कितना क्यूट है, ये तो मेरा यूज करने का भी मन नहीं करता। और काफी सारे ऐसे टेस्टर्स होते हैं जो छोटे छोटे वहां फ्री मिलते हैं, तो हमने तो कितने बांटे भी हैं, मतलब रिश्तेदारों को। और बाकी ये जैसे अब इसमें कलर करेक्टर्स हैं, काफी सारे ब्रांड्स हैं इसमें, अब कईयों के नाम नहीं सुने, अब मैं सर्च कर करके मतलब देखूंगी। नार्स का जैसे देखो, ये नार्स की पैकेजिंग है, इसमें ये 4 शेड्स आपको कंसीलर के ये भी फ्री मिले हैं, सैशेज हैं। तो ये अब देखेंगे यूज करके, कभी किसी जैसे मेकअप वीडियो करेंगे तो उसमें यूज करूंगी मैं, तो आपको दिखाऊंगी। मतलब ये पाउच भी इतना अच्छा है और प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं इसमें, ठीक है। और एक मेरे पास ये ग्लीवा की ऑटोमेटिक मेकअप ब्रश क्लीनिंग मशीन है, और ये मम्मी ने ऑर्डर करी थी मेरे लिए, क्योंकि उनको बड़ी मेरे पे तरस आया कि मैं ना मेकअप ब्रशेस जब धोती हूँ ना, मतलब बहुत देर लगती थी मुझे, तो मम्मी ने देख के ऑर्डर करी थी, मैंने नहीं करी थी। तो ये काफी अच्छी है, थैंक यू मम्मी। और मम्मी अभी यही है पीछे, तो थैंक यू मम्मी।